तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों हमारी चल रही है कि कब किस लग्न पत्रिका में ग्रहों की प्लेसमेंट, ग्रहों के योगायोग, ग्रहों के समीकरण इस प्रकार से बन जाते हैं कि डाइवोर्स की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और स्थिति उत्पन्न क्या कि डाइवोर्स हो ही जाता है। तो चर्चा इन दिनों हमारी जो चल रही है उसकी श्रृंखला का आज ये तीसरा पार्ट है और मिथुन लग्न की हम चर्चा करेंगे। और मैं चाहता हूं कि यदि आप भी इस प्रकार की किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो अपनी कुंडली साथ में जरूर रखिए, ताकि ज्योतिष के इस विशुद्ध विज्ञान पर आपका भी जो विश्वास है वो और अधिक सुदृढ़ हो सके। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, देखना चाहते हैं, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना, समझना, जानना चाहिए और उपाय करना चाहिए उससे बचने के। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में गुरु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति मोटापे से ग्रसित रहता है, शरीर के किसी न किसी हिस्से में उसको गठान की समस्या रहती है, संतान या तो होती नहीं, होती भी है तो व्यक्ति संतान से पीड़ित ही रहता है, पढ़ाई में व्यक्ति के बाधा अवश्य आती है, अपना घर बनाने का सपना सपना ही बना रहता है, जीवन में निरंतर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर लीवर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की पीड़ा सदैव बनी रहती है, याददाश्त की कमजोरी रहती है और साथ ही यदि युवा है तो सही समय पर विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मिथुन लग्न की एक जन्म पत्रिका से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं और 2-3 चीजें इसमें जो समझने वाली है उस पर हम दृष्टिपात करेंगे। साथियों, ये जो स्क्रीन पर आप एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है। और मिथुन लग्न की ये जन्म पत्रिका क्यों है? क्योंकि ये 3 नंबर से प्रारंभ हो रही है। लग्न में आप यदि दृष्टिपात करेंगे तो 3 नंबर का अंक लिखा हुआ है। तो सबसे पहले सप्तम भाव, सप्तमेश की बात। इस जन्म पत्रिका में दाम्पत्य सुख का, वैवाहिक सुख का, शारीरिक सुख का जो कारक है वो और कोई नहीं बल्कि गुरुदेव बृहस्पति जुपिटर है। यदि जुपिटर बृहस्पति गुरु जो है वो 6ठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में, वैसे तो किसी भी महादशा में, लेकिन खासतौर पर गुरु की दशा अंतरदशा में डाइवोर्स जैसी स्थितियां, मनमुटाव, सेपरेशन ये जरूर देते हैं। विवाह के पश्चात खासतौर पर जो बहनें हैं उनको मोटापे का सामना करना पड़ सकता है, शरीर में किसी न किसी प्रकार की जो गठान है जिसको ट्यूमर कहते हैं उसका सामना करना पड़ सकता है, और साथ ही कई बार ये संतान संबंधी जो डीले है उसको भी ये जरूर कराता है। और जातक का, अब इसमें कोई भी है, पुरुष और स्त्री, उसकी पढ़ाई, उसकी डिग्री और उसके व्यवसाय, इन दोनों में कोई तारतम्य नहीं होता है। पता लगे कि डिग्री इंजीनियरिंग की है, काम कुछ और कर रहे हैं, इवन मेडिकल की भी डिग्री प्राप्त कर ली है, काम कुछ और कर रहे हैं, यहां पर यह स्थिति जरूर होती है। और बार बार जो अपमानजनक स्थितियां हैं उसका भी जातक को सामना अवश्य करना पड़ता है। साथियों, दूसरी स्थिति है कि सप्तम भाव में चंद्रमा स्वयं आके बैठ जाए। चंद्रमा इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है, और मारक ग्रह यदि सप्तम भाव में आकर के विराजमान हो जाएगा तो वो सप्तम भाव के जो फल है दाम्पत्य सुख, उसमें ये सेपरेशन का, उसमें दुख का कारण जरूर बनता है। किसी न किसी प्रकार के गुप्त रोग, मूत्र संस्थान से संबंधित किसी न किसी प्रकार के रोग का भी ये कारण बनता है, कफ का ये कारण बनता है, अपनी मां के साथ में वैचारिक मतभेद ये अवश्य देता है,
शीतलता जन्य जितने रोग हैं वो बहुत अधिक इनको हो जाता है। श्वसन तंत्र से संबंधित रोग, हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या भी इनको अवश्य आ जाती है। इसके साथ ही ओवर थिंकिंग, जिसको हम कहते हैं कि जो दिमाग में एक बात है उसको बार 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 रिपीट करना, डिप्रेशन, सम स्थिति और दाम्पत्य जीवन में खासतौर पर वो ये अवश्य देता है। साथियों, तीसरी स्थिति एक और मारक ग्रह से ही संबंधित है। सूर्य जो कि एक मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, वो यदि सप्तम भाव में आकर के विराजमान हो जाते हैं तब भी वो ऐसी ही स्थितियां देते हैं, डाइवोर्स जैसी स्थितियां। और व्यक्ति जो है वो इस कंफ्यूजन में रहता है कि मुझे डाइवोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसमें वो द्वंद्व में रहता है। और सूर्य की ये जो सप्तम भाव में इस जन्म पत्रिका में स्थिति है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी की स्थिति और खासतौर पर विवाह के पश्चात पाचन तंत्र की खराबी, पाचन तंत्र से संबंधित कोई ना कोई रोग, आंखों से संबंधित कोई ना कोई रोग, बहुत शीघ्रता से सिर के बालों का झड़ना, सिर दर्द, माइग्रेन, साइनस, इसकी ये समस्याएं जरूर देता है। साथियों, तीसरी जो स्थिति है वो भी एक, बल्कि चौथी स्थिति, वो मारक ग्रह से संबंधित ही है। यदि मंगल जो कि एक मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, वो सप्तम भाव में आकर के विराजमान हो जाते हैं तो क्रोध व्यक्ति को विवाह के पश्चात अपने जीवन साथी के ऊपर आवश्यकता से अधिक आएगा, कोई कंट्रोल ही नहीं उसका होगा। ब्लड प्रेशर से संबंधित, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपर टेंशन कहते हैं, उसकी समस्या इसको बढ़ जाती है। शत्रुता बहुत आसानी से इनकी हो जाती है और शत्रुता ये निभाते भी बहुत अच्छे ढंग से हैं। तो कुल मिलाकर के ये जातक को मंगली भी बना दिया, और ये जो मंगल है ये दाम्पत्य जीवन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, खासतौर पर मंगल की दशांतर दशा में। अब साथियों, ये तो थी समस्या की बात। और ज्योतिष शास्त्र केवल समस्या जानने का शास्त्र नहीं है कि आपने समस्या जान ली और बस अब हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें कि वाह बहुत अच्छी समस्या है, नहीं। इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान जो है उसका हमने आपको सूत्र दे दिया है। उस सूत्र को पकड़ करके यदि आप चलेंगे तो ये और इस जैसी सभी समस्याएं दूर जरूर होगी। आपको ये पता करना है कि आपको अभी किस ग्रह की महादशा चल रही है, और उस ग्रह की महादशा, क्योंकि वो वर्तमान का काल है, आज के समय में जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, हम दाम्पत्य जीवन की बात कर रहे हैं, वो महादशा से रिलेटेड ही होते हैं। वो चाहे मारक की हो, योग कारक की हो, समग्रह की हो। तो जिस किसी भी ग्रह की आपको महादशा चल रही है, उसकी महादशा मंत्र साधना दीक्षा प्राप्त करके अभिमंत्रित मंत्र और माला आपको जरूर प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वो ही एकमात्र उपाय है जो दुनिया में आपके लिए विशेष तौर पर किया गया है, आपकी ग्रह स्थितियों को जान करके किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे तो पूरी की पूरी महादशा भी आपकी ठीक जाएगी। और ये अगर तनाव जैसी स्थितियां दाम्पत्य जीवन में है तो ये भी निश्चित तौर पर दूर अवश्य हो जाएगी, ये मेरा वादा रहा आपसे। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करें उससे पहले दो तीन महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपके लिए। एक तो आगामी 24 जुलाई 2025 को, जो कि श्रावण मास की अमावस्या है, और अमावस्या को प्रतिमाह हमारे यहाँ आश्रम में हम महादशा मंत्र साधना दीक्षा देने का जो कार्यक्रम है वो संपन्न करते हैं आपके ही नाम से। तो जिन जिन भाई बहनों को भी खासतौर पर गुरु की महादशा चल रही है और वो इनमें से किसी समस्या से जूझ रहे हैं, गुरु यदि मारक है, गलत स्थान पर प्लेस्ड है, तो वो इनमें से कोई समस्या जरूर देता है, तो अपने नाम से आप गुरु महादशा मंत्र साधना दीक्षा जरूर प्राप्त करें ताकि इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सके। दूसरा, ज्योतिष के जितने विद्यार्थी हैं, जिज्ञासु हैं, इसमें इंटरेस्ट रखने वाले हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस वीकेंड पर प्रारंभ कर दी है। तो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, मेरे अनुभव साझा करना चाहते हैं, एक ज्योतिषी बनना चाहते हैं, अपनों की कुंडली देखना चाहते हैं, समस्या समाधान करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए ही है, इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तीसरा, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी आप प्राप्त कर सकते हैं।
तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। यदि ज्योतिष शास्त्र में है आपकी रुचि, ग्रहों की चाल और उसका रहस्य आपको भी यदि लालायित करता है, अपना और अपनों का भविष्य जानने की इच्छा, गहरी इच्छा यदि आपके भीतर है, या फिर स्वयं आप बनाना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र में अपना करियर, तो अब इंतजार आपका समाप्त हो चुका है। हम लेकर के आए हैं आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की ज्योतिष की कक्षाएं, जिसमें कि और कोई नहीं बल्कि स्वयं आपको मुझसे सीखने का और मुझसे समझने का और मेरे अनुभव को साझा करने का सुअवसर मिलने वाला है।